हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परियार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जीके स्टडी मोड। दोस्तों, हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसका नाम दोस्तों आयुष विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसका नाम जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दोस्तों, जिसका नाम दोस्तों वरिष्ठ चिकित्सक होम्योपैथी एवं विशेषज्ञ होम्योपैथी रिक्त पदों विज्ञापन निकाला गया। दोस्तों मैंने इससे पहले वीडियो बना था दोस्तों, इसके अंतर्गत दोस्तों मैंने बताया था दोस्तों कि उसके अंतर्गत ही दोस्तों मैं दोनों वैकेंसी, एक वैकेंसी तो वो पहले जो वीडियो बना था उसके लिए दोस्तों, और एक वैकेंसी ये और एक और वैकेंसी दोस्तों उसके एमपीपीएससी के द्वारा जो मध्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों, तीनों वैकेंसी एक ही वीडियो में कवर कराने वाला था। लेकिन दोस्तों मैंने फिर वो दोस्तों नोटिफिकेशन के आधार पर देखा दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, जिससे कि मैंने सोचा कि एक वीडियो सभी को अलग अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँ, जिससे कि आप नोटिफिकेशन के आधार पर अपनी जो शैक्षणिक अर्हता है क्या है, अपनी शैक्षणिक अर्हता, अपनी आयु जो एज लिमिट है, अपनी जो क्वालिफिकेशन के आधार पर अपने वीडियो को जिस तरीके से आप अर्हता रखते हो उस हिसाब से आप अपने को फॉर्म को फिलअप कर सकें, पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकें, और जिससे कि आप अपने इसकी प्रारंभ डेट, इसकी जो शैक्षणिक योग्यता, उसके लास्ट डेट क्या है, उसके एग्जाम डेट क्या है, उसका जितना भी जो फीस क्या लग रही है, क्या सारा सिलेबस उसके अंतर्गत क्या क्या दे रखा है, ये सारा उस अलग अलग नोटिफिकेशन में अलग अलग वैकेंसी के लिए दिया गया, जिससे कि मैंने सभी की वीडियो अलग अलग बना दिए, तीनों वैकेंसी अलग अलग वीडियो बना दी है दोस्तों, जिससे कि आप अपने एग्जाम में और अपने जो नोटिफिकेशन के आधार पर इसके लिए शैक्षणिक अर्हता क्या रखते हैं उसके लिए आधार पर आप फॉर्म को फिलअप कर सके दोस्तों। नहीं तो वरना मैं एक ही वीडियो में आपको सारी वैकेंसी के मैं बता देता, लेकिन दोस्तों फिर वो क्या है कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपको फिर वो समझ में नहीं आती, जिससे कि मैंने फिर अलग अलग वीडियो बना दिए, जिससे आप अपने वैकेंसी अपनी अर्हता के आधार पर अपने ये फॉर्म को भर सके और दोस्तों उसके लिए आप एलिजिबल हो सके दोस्तों इसी तरीके से मैंने इस वीडियो को भी अलग से बनाया है, जिससे कि आप, मैंने उसकी वीडियो में बोला था कि आपको सभी वैकेंसी एक ही वीडियो में प्रोवाइड करूँ, लेकिन दोस्तों मैंने अलग से इस वीडियो को बनाया है, जिससे कि आप अपने वैकेंसी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर इस वीडियो को देखकर दोस्तों अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और इसकी दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इस वैकेंसी कौन सी वैकेंसी है, और दोस्तों इसके अंतर्गत आपको प्रारंभ तिथि क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी एग्जाम डेट क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो भी महत्वपूर्ण जो जानकारी बनती है इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अंत तक जरूर देखना, जिससे कि आप अपनी शैक्षणिक योग्यता, अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी आयु क्राइटेरिया, सारा जो भी चीजें इसके अंदर मांगी गई उसके आधार पर हम फॉर्म को फिलअप कर सके, अगर इसका अर्हता रखते हैं तो दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आप पूरा लास्ट तक अंत तक जरूर देखिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नहीं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों सबसे पहले दे रखा है हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे नोटिफिकेशन के आधार पर, तो अच्छी तरीके से सारा चीज एक एक चीज को अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर दोस्तों, इसके अंदर वैकेंसी निकाली गई है। रेसिडेंसी एरिया जैसे आयुष विभाग यानी कि ये स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश शासन के हेतु निकाली गई, वरिष्ठ चिकित्सक के लिए निकाली, यानी कि ये वरिष्ठ चिकित्सक होम्योपैथी और विशेष होम्योपैथी के रिक्त पदों तो ये विज्ञापन निकाला गया दोस्तों। इसके दोस्तों विज्ञापन क्रमांक जब निकाला गया था 4/2023 13/3/2023 को, और आवेदन करने की जो सबसे महत्वपूर्ण बनता है दोस्तों, जो आवेदन करने की अंतिम तिथि दोस्तों आपको ध्यान रखना 23/5/2023 को है। ये आपको ध्यान रखना 23/5/2023 23 मई 2023 को, यानी कि ये लगभग अभी केवल हमारे पास केवल बहुत कम समय बचा है, 23 मई यानी कि एक महीना समथिंग है दोस्तों। तो आप इस फॉर्म को भरने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। लगभग 20 दिन बचे हैं दोस्तों, 12 बजे तक फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आपको पूरा ही 12 बजे तक यानी कि दोपहर 12 बजे तक ये फॉर्म आपको फिलअप कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए शैक्षणिक अर्हता या आयोग क्राइटेरिया जो भी क्राइटेरिया इसके अंतर्गत आप रखते हैं दोस्तों, तो आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। आप आयोग कार्यालय में अभिलेख सहित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 30/5/2023, यानी कि आप जो आयोग जो है दोस्तों उसको कार्यालय के अंदर अभिलेख सहित यानी जितने डॉक्यूमेंट्स आपको कवर करके पत्र जमा करने की 30/5/2023, जो कि 23/5 से लगभग 6 दिन बाद इसकी लगभग ये आपके मतलब 6 दिन के बाद या 7 दिन के बाद वहाँ पे अभिलेख कार्यालय में देने की ये अंतिम तिथि निर्धारित की गई दोस्तों। आपको ध्यान रखना दोस्तों। इसके अंदर हम कवर करें दोस्तों इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसकी एग्जाम डेट, इसकी परीक्षा प्रारंभ तिथि क्या है, इसके बारे में कवर करें दोस्तों। तो महत्वपूर्ण दोस्तों बात करें मध्य लोक सेवा मध्य शासन के आयुष विभाग द्वारा वरिष्ठ चिकित्सक होम्योपैथी विशेषज्ञ होम्योपैथी के पदों पर हेतु आमंत्रित आवेदन किए जाते हैं दोस्तों। इस पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्न दोस्तों। मैं एक बात बता दोस्तों कि आप सोचते हो कि मैं इतना फास्ट क्यों बोलता हूँ, और इस फास्ट बोलने का मतलब एक ही नहीं दोस्तों। चाहूँ तो मैं दोस्तों यहाँ पे ये भी बता सकता हूँ कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग वरिष्ठ चिकित्सक, चीजें वही बोली है दोस्तों मैंने। लेकिन दोस्तों आपको क्या है, आप समझते हिंदी आपको भी आती है, लेकिन दोस्तों मेरे कहने मतलब दोस्तों कि मैं जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतना जल्दी आपको मैं इस पूरा नोटिफिकेशन को जितना जल्दी हो उतना जल्दी कवर करने की कोशिश करूं, जिससे कि आपका भी टाइम बर्बाद ना हो और मेरा भी टाइम बर्बाद ना हो, और आपको भी चीज़ें वही समझ में आ जाए। क्योंकि दोस्तों जोर से जल्दी बताना जरूरी वो नहीं है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा बताना जरूरी है। जल्दी बताना जरूरी नहीं, ज़्यादा बताना जरूरी है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो मैं इसलिए क्या है फास्ट आपको बताने की कोशिश करता हूँ और सारी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप अपने को इस फॉर्म को फिलअप करने में आपको ये जानकारी प्राप्त पूरी हो सके। नहीं तो वरना प्रारंभ तिथि, लास्ट डेट, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, इसका फीस कितनी लग रही है, उसका सिलेबस क्या है, उसके एग्जाम डेट क्या है, ये चीज़ें जो रखती ये तो रखती मायने नहीं सबको पता, लेकिन पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे हैं तो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, तो हमें किसी भी चीज़ को अगर बाद में प्रॉब्लम हो गई दोस्तों, तो आपको यही कहा जाएगा कि आपने नोटिफिकेशन पढ़ा क्यों नहीं था। इसीलिए दोस्तों को नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि आप अपने को ये सारा चीज़ें अच्छी तरीके से कवर करें, जिससे
कि आप अपनी वैकेंसी को अच्छे से कवर कर सकें और दोस्तों नोटिफिकेशन को पढ़कर अपने एग्जाम को क्वालिफाई, एग्जाम के अंदर जितनी जानकारी मांगी वो सारी अच्छी तरीके से कवर, फॉर्म को फिलअप करके आप अपने वैकेंसी के लिए अच्छी तैयारी करके दोस्तों आप इस बड़ी पोस्टों को आप पा सकते हो। क्योंकि एमपीपीएससी स्टेट लिए दोस्तों एमपीपीएससी सबसे बड़ी एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, जो कि एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर और उससे भी जो विभाग होते हैं दोस्तों, आयुष विभाग हुआ, इस तरीके से ये वैकेंसी कंडक्ट कराते हैं। इसलिए नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना जरूरी है। इसलिए मैं आपको दोस्तों जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं बताने की जो इन्फॉर्मेशन थी जिससे आपको पता चल सके कि जल्दी बताने का क्या मतलब है, तो ये सारी चीजें कवर करिएगा दोस्तों। तो इस सारी चीजें कवर करने के बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि होम्योपैथिक पदों की पूर्ति है तो आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए दोस्तों सेक्शन अर्थ क्या है, तो निम्नानुसार इस तरह के सेक्शन अर्थ आप रखते हो तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाए दोस्तों। आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो अनिवार्य शैक्षणिक अर्थ क्या रखेंगे दोस्तों, तो आपको अनिवार्य शैक्षणिक यानी कि जो आपको जो कंपलसरी अनिवार्य शैक्षणिक वो विधि द्वारा विश्वविद्यालय के होम्योपैथिक क्लिनिक विषय में सीसीए द्वारा स्नातकोत्तर यानी पीजी होना चाहिए। उपाधि मध्य राज्य विधि द्वारा स्थापित होम्योपैथी यानी इसके लिए आप अगर एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वरना आप इसके लिए नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आपको ध्यान रखने की कोशिश, ये अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बन सकती तो आपको ध्यान रखना है। अगर इसके लिए आप एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को यहीं से एलिजिबिलिटी मिलती है तो आप यहीं से एलिजिबिलिटी, शैक्षणिक योग्यता सबकी होती है, सारी सबके पास फी भी होती है, सबके पास लास्ट डेट अंतिम डेट सारी होती है, लेकिन ये चीज़ किसी के पास बहुत कम होती है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहीं से एलिजिबिलिटी अगर आप इसके हैं तो आप इस पूरा नोटिफिकेशन को पढ़िए और अच्छे तरीके से सारी चीज़ कवर करने की कोशिश करिए। रोजगार पंजीयन के बारे में जैसे सारे जबलपुर या पल में पाए जाते हुए दिन 8 पंजीयन में मुक्त रखा गया। माननीय मजदूर से जीवित रोजगार आवेदन कर समय नहीं होगी तो ऐसे पंजीयन करना अनिवार्य। मध्य शासन के सेवम शासकीय निगम मंडल उपक्रम आयोग विश्व बोर्ड स्वास्थ्य सैनिक अभ्यर्थी की जारी अनुपत्ति मात्र मानने के उपरोक्त अनुभव प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन छूट रहेगी दोस्तों। इसका मतलब कहने मतलब मूल निवासियों के लिए साक्षात्कार के समय इंटरव्यू के समय आपको ये मांगा जाए। ये सभी एमपीपीएससी की जितनी भी नोटिफिकेशन होती है उसके अंदर दोस्तों ये सारी चीज़ें एक जैसी होती है, केवल इसके लिए प्राइम डेट, लास्ट डेट और इसकी कुछ क्वालिफिकेशन जो बहुत ही एक बड़ी वैकेंसी होती है उसके लिए ये अलग अलग क्राइटेरिया मांगा जाता है। लेकिन ये चीज़ें जो होती है रोजगार पंजीयन ये सारी एक जैसी होती है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, तो अन्य सभी के लिए सब बराबर हो जाएगी दोस्तों। सभी के लिए आपको पता चलेगा कि रोजगार पंजीयन किस तरीके से मांगा जाता है। मध्य शासन की सेवा शासकीय निगम मंडल उपक्रम आयोग मध्य विश्वविद्यालय और सहसा सैनिक अभ्यर्थी विभाग कार्यालय द्वारा अनुपत्ति प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। उपरोक्त अन्नपत्ति प्रमाण पत्र रोजगार पंजीयन से छूट रही है, यानी कि इसके लिए जो अभ्यर्थियों को विभाग कार्यालय द्वारा अन्नपत्ति प्रमाण यानी कि उसके लिए आपका प्रमाण पत्र नहीं होगा, फिर भी आपके लिए ये जो शासकीय निगम मंडल उपक्रम या आयोग द्वारा बोर्ड विश्वविद्यालय स्वशासन कर्मचारी है या नगर सैनिक तो आपके लिए ये इससे छूट मिलेगी। आपको ये किससे अन्नपत्ति किस प्रकार से नहीं होगी, आपके लिए एलिजिबल हो जाएगा दोस्तों। ये था दोस्तों मेन जो टॉपिक, अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी एक दोस्तों एक टॉपिक मेन जो बनता है दोस्तों इसके लिए वो बनता है कि आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए आवेदन ही इसके लिए आप अन्नपत्ति ये आप पोस्ट द्वारा या फिर ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो वैकेंसी दोस्तों ये दोस्तों 24/4 से कब से 24/4 यानी 24 अप्रैल 2000 दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। दिनांक 23/5 यानी कि लगभग ये 29 दिन का समय मिलेगा, 12 बजे से रहेगी दोस्तों। www.mp.line.gov.in/psc.mp.gov पर भरे जा सकते दोस्तों। ये सारी चीजें करें दोस्तों, क्योंकि ये इंपोर्टेंट एरिया आप डेट देख लेंगे उसके आधार पर आप सारा क्राइटेरिया कंप्लीट करके फॉर्म को फिलअप करिएगा दोस्तों। और अपनी एलिजिबिलिटी शैक्षणिक अर्थ के आधार पर यह फॉर्म को फिलअप करिएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, सारी चीजें करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, ताकि आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद दोस्तों आपको ये अगर अब मैं पढ़ूंगा दोस्तों बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर मैं आपको एक बार ये सारा एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये 11 पेज है दोस्तों। 11 पेज आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी हो गए हैं तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ना सबसे जरूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों एलिजिबिलिटी अगर आप रख लेते हैं तो आपके लिए नोटिफिकेशन पढ़ना यानी कि आपके लिए संविधान पढ़ने बराबर हो जाता है। इसके लिए जो नियम रूल्स जो है दोस्तों वो इसी के आधार पर एग्जाम कंडक्ट करवाती है संस्था आयोग, और इसी के आधार पर हमें एग्जाम देना और इसी के आधार पर आपका चयन किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स बन जाएगा दोस्तों, वो बन जाएगा दोस्तों कि इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको इसके अंदर दोस्तों भारत के नागरिक भारत के सभी तरीके मध्य प्रदेश के शासन में निम्नलिखित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम दोस्तों, रिक्ति पदों संख्या, रिक्ति पदों मध्य मूल संख्या, अभ्यर्थी पदों संख्या, रिक्ति अभ्यर्थी ये आरक्षित पदों संख्या। दोस्तों इसके अंदर आप सोच रहे हो कि इसके अंदर तो एक ही वैकेंसी है और इसका लिए इतना कुछ करवाया और इतना कुछ कर, दोस्तों एक वैकेंसी नहीं है ये वैकेंसी एक नहीं है दोस्तों। ये एक वैकेंसी आपके लिए एक हो सकती है, लेकिन अगर दोस्तों अगर इसको क्वालिफाई कर लें तो आपको कितनी वैकेंसी है, एक ही तो वैकेंसी चाहिए दोस्तों। और एक वैकेंसी अगर आप शैक्षणिक अर्थ रखते हैं, जो अर्थ इसके अंतर्गत बताई गई है शैक्षणिक अर्थ यानी कि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, यानी आपके होम्योपैथी में कोई डिग्री है और आप इसके लिए अप्लाई करते हो, ये एक वैकेंसी नहीं बल्कि 1000 वैकेंसी है। अगर इस वैकेंसी को आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया और एलिजिबिलिटी कर लिया और आपने इसके लिए पढ़ाई कर ली अच्छी तरीके से और इसके लिए अगर आप
क्वालिफाई होंगे दोस्तों, तो आपके लिए किसी बड़े पोस्ट की से बढ़कर कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों, अगर आप अच्छे तरीके से इसको कवर कर लेते हैं दोस्तों। तो ये एक वैकेंसी नहीं है, आप एक वैकेंसी को ना देखिए, एक वैकेंसी 1000 वैकेंसी को बराबर है दोस्तों। इसको फॉर्म को फिलअप करने के लिए किसी के पास एक शैक्षणिक अर्हता होना बहुत ही बड़ी बात है। अगर इसके लिए जो अर्हता दी गई वो हर किसी के पास नहीं होगी, जिसके पास होगी वो एक वैकेंसी नहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी वैकेंसी बन जाएगी दोस्तों, अगर उसके पास ये है। क्योंकि उसके लिए हज़ारों में कोई एक के पास वो शैक्षणिक अर्हता होगी, तो हज़ारों में एक कैंडिडेट होगा जिसने आधी एग्जाम तो ये क्लियर कर ली होंगी वो। तो दोस्तों अगर वो आप शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, आपके पास वो चीज़ है, तो आप इस एक वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी को आप अच्छे तरीके से कवर करिएगा। मेरे बताने का मतलब से एक वैकेंसी नहीं, बल्कि आपको बताने का मतलब यानी कि एक वैकेंसी के लिए भी आपको जागरूक करना है और उसके बारे में पूरी जानकारी देना है, जिससे कि आप अपने वैकेंसी को फॉर्म भर सके और अपने इस सीट को आप इसको क्वालिफाई करके अपने जो आपने जो डिग्री हासिल की उसका पूरा फायदा उठा सके, जिससे कि आप अपने को वैकेंसी गवर्नमेंट वैकेंसी को आप अपने ज़िंदगी में अप्लाई कर सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये सारा आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करिएगा। अनरिजर्व के लिए अगर आप चाहे तो SC से, तो फिर आप NSS से फॉर्म भर सकते हैं, ST से फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ABC से तो भी फॉर्म भर सकते हैं, AWS से फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों आपको ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिए दोस्तों। ये मैंने जो मेन टॉपिक था वो तो बता ही दिया मैंने दोस्तों, लेकिन पद का नाम आयु श्रेणी, राष्ट्रपति पद, स्थायी वेतन पद दोस्तों। एक बात और बता दूं आपको मैं दोस्तों, कि आप ये मत समझिएगा दोस्तों कि आपको इसके अंदर दोस्तों मैंने कि एक वैकेंसी बस ये कि हर MPPSC में ऐसे होता है कि एक ही वैकेंसी दोस्तों, हर वैकेंसी नहीं निकलती है। MPPSC वैकेंसी कभी कभी निकालती है दोस्तों, मध्य लोक सेवा आयोग के अंदर ग्रेजुएशन लेवल की जब वैकेंसी निकालती है ना, तो उसके लगभग हमारे को 1000 वैकेंसी भी मिलती है उसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल की। 1000 वैकेंसी भी आपको 1000 भर्ती भी आपको इसके अंदर निकाली जाती है, जिससे कि आप अपने ग्रेजुएशन के आधार पर ये भर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये जो डिग्री इसके आधार पर एक ही वैकेंसी, 1-2 वैकेंसी, 5-10 वैकेंसी निकल, लेकिन ये वैकेंसी अभी हर किसी के लिए नहीं होती और हर किसी के लिए होती है लोग दोस्तों, अगर शैक्षणिक अर्हता रखता हो दोस्तों वो। तो सारी चीज़ें कवर करिएगा अगर आप इसके लिए अर्हता रखते हो दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए दोस्तों, मैं स्क्रॉल कर दूँगा दोस्तों, तो आप पढ़ लीजिएगा। जो भी चीज़ दे रखी है एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। स्क्रॉल करने का मतलब मेरा ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, बल्कि आपको ये पढ़ने बता रहा हूँ कि आप इसको पढ़िएगा, जिससे कि आप फॉर्म को फिलअप कर सके। इसकी आयु वर्ष 62 वर्ष दी गई है और दोस्तों ये अच्छी तरह कवर करने के दोस्तों कैंडिडेट की संख्या वैसे एक जरूर है, लेकिन दोस्तों अगर फॉर्म अगर आपने भर दिया दोस्तों, अगर एलिजिबिलिटी हो गए दोस्तों, तो आपके लिए ये वैकेंसी कोई एक वैकेंसी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ये बात हो जाएगी दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ पर पढ़ लीजिए जो भी दे रखा है मैंने इसके अंदर जो आ रहा है, सारा अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए जो भी इसके अंदर दे रखा है इसके अंदर, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर यदि आप सारा अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे जहाँ तक कितने पेजेस से अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए दोस्तों, जिससे और दोस्तों एक बात और बता दो दोस्तों कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये इस वैकेंसी को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जिससे कि आप अपने ज़िंदगी में ये इस वैकेंसी को लेकर अपने जीवन को गुजार सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से कवर करिएगा। जो चीज़ें दे रखी है एक वैकेंसी नहीं है, ये मतलब 1000 वैकेंसी के बराबर हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, वैकेंसी को पूरा नोटिफिकेशन को पढ़िए और अपने इसके आधार पर पूरा क्वालिफिकेशन के आधार पर इस फॉर्म को फिलअप करिए दोस्तों। ये सारा चीज़ें घोषणा पत्र वगैरह सब पढ़ लीजिए और एक बार ये कर लीजिए। हर वीडियो में आप सोचो कि हर वीडियो में ये सारा बताना दोस्तों, हर वैकेंसी में मेरे को पूरा नोटिफिकेशन बताना जरूरी होता है, क्योंकि मैं आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ, जिससे कि आपको किसी बाद में कोई दिक्कत आए। वरना बताने में क्या है दोस्तों कि उसके प्रोग्राम डेट बताओ, लास्ट डेट बता दो और उसका बस केवल एग्जाम डेट बता दो, फीस बता दो, उसकी शैक्षणिक योग्यता बता दो और बात खत्म। इतने में कुछ नहीं होता दोस्तों, पूरा ही अपने को नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ता है अगर आप इसके लिए एग्जाम एलिजिबल हो गए तो ये दोस्तों आप पूरा अच्छे तरीके से। तो दोस्तों ये सारा हमने अच्छी तरीके से कवर, ये सारा खत्म हो गया दोस्तों। हमने सारा चीज़ के इस जो होम्योपैथी अधिकारी की जो वैकेंसी से चिकित्सा विभाग आयुष विभाग निकली, इसके बारे में दोस्तों पूरा अच्छे से कवर किया दोस्तों। तो वीडियो को आपने पूरा अंत तक जरूर देखा होगा दोस्तों, लास्ट आशा करता हूं दोस्तों। उसके अंदर दोस्तों फीस के बारे में रह गए दोस्तों, आवेदन शुल्क दोस्तों ध्यान रखना। मध्य निवासी अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर की तरफ ग्रीवियन 250 रुपये दोस्तों, और शेष सभी श्रेणी देने की आपसे जनरल से और प्रदेश के 12 अभ्यर्थी 500 रुपये गया दोस्तों। उपरोक्त शुल्क अतिरिक्त 40 रुपये GST फोटो शुल्क दिया होगा। शुल्क आपसे अपरिय कारणों से विज्ञापन नहीं सुनने के अभ्यर्थियों से अन्य शुल्क आपसे आवेदन शुल्क की राशि वापस की जाएगी, किंतु फोटो शुल्क राशि किसी भी से वापस नहीं की जाएगी। अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं करा जाए तो आपको पैसा डबल दे दिया जाएगा, लेकिन जो ये पैसा है जो पोर्टल शुल्क वापस नहीं किया जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारा अच्छी तरीके से कवर किया दोस्तों। तो वीडियो को आपने अंत तक जरूर दोस्तों, आपने पूरा अच्छे से कवर किया दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखा होगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, चैनल अपने सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।